गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका था। थर्ड का पहला क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी। यदि कोई हो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। तो इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है हमको। तो पहले यह पहला है, फर्स्ट पार्ट इसका है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हाट 2x। अगर हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखें तो 2x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। एक काम करिए, या तो यही से आप काम कर लीजिए 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में, ठीक है। 0 के लेफ्ट -1 इस पर +1 ले लो। तो देखो कि किधर जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है। ये चेक कर लेंगे। या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं कि अब डबल डैश एक्स बराबर क्या होगा 2 ना, मतलब ये अब डबल डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये पोमी है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक्स इक्वल टू 0 इज व्हाट पोमी, पोमी पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये। तो अब यह 0 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा मिनिमम वैल्यू। यह 0 इज इक्वल टू व्हाट 0 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0। दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। सेकंड है सेकंड कर लीजिएगा। थर्ड बता रहा हूं। थर्ड x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x और x की जो वैल्यू है वो लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि जो x की वैल्यू है, मतलब x कहाँ है, फ्लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x फ्लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई। ये तो यही बता रहा है कि x जो है π/2 से छोटा 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। अच्छा चलिए, x डैश x बराबर क्या होगा, साइन x का क्या होता है cos x, cos x का माइनस साइन x। अब x डैश x बराबर 0 रख दिया जाए तब क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, यानी साइन x इक्वल टू cos x एंड tan x इक्वल टू व्हाट 1, यानी x इक्वल टू π/4 मिल गया। अब π/4 पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। s डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x, माइनस कॉमन साइन x प्लस cos x। फिर s डबल डैश x एट x इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा माइनस साइन π/4 प्लस cos π/4 है ना। 1/√2 1/√2 2√2 अंडर आ जाएगा आप कितना -√2। इसी लेस देन 0 क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू π/4, π/4 इज पोमा, इज पोमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू या π/4 निकाल लीजिए, बराबर क्या होगा साइन π/4 प्लस cos π/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर √2 आ जाएगा।
ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू। नोट इट प्लीज। फोर्थ है x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। मतलब x चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी पड़ सकता है। ठीक है, तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा भैया? cos x प्लस sin x। ठीक है, f डैश x बराबर 0 रखा जाए तो sin x प्लस cos x बराबर 0, यानी sin x बराबर माइनस cos x। cos x भाग दे दीजिए या tan x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? चलिए भाई, -1। तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, ये यूनिट सर्किल है आपका, मतलब इसकी रेडियस 1 है। रेडियस कितनी है? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 -1 0 और ये 0 -1 ये होता है। चलिए, tan x की वैल्यू -1 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या tan, मतलब tan कितनी π/4 वैल्यू एक होती है, π/4। तो tan कई वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे हैं, उसमें अगर वो निकाल देंगे क्या त्रिकोणमितीय समीकरण अगर आपको याद होगा उससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा। तो छोड़िए, आइए ACTS एक्स रूल से तीन इसमें सेकंड और फोर्थ में टाइम क्या होगा? निगेटिव होगा। तो चलो भाई, तो इसको लिख सकता हूँ कि x बराबर पाई माइनस π/4 3π/4। यहाँ देखो ये वैल्यू ले लेते हैं हम, ये π/4 है। ये वैल्यू कितनी हुई है? कितना? अरे थोड़ा साफ बनाओ यार, ये वाला इसी से π/4 माइनस कर दो, ये कितना हुआ? 3π/4। tan 3π/4 का मान कितना होगा? -1। अरे यार, tan पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, रिलेशन नहीं चलेगा। आपको बताया गया है कि x एक्सिस पर रिलेशन नहीं चलता, तो y एक्सिस पर रिलेशन चलता है। ठीक है, तो -tan π/4 बराबर -1। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल लिया 3π/4। कोई क्या एक और निकाल सकते हैं? इसमें भी तो हो सकता है, इसमें यहाँ से π/4 माइनस कर दो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? पूरा 2, ये हो जाएगा 2π माइनस π/4। भाई फोर्थ में हमने बताया कि फोर्थ में सेकंड में tan निगेटिव होता है, तो जैसे tan देखो 2π माइनस π/4 बराबर क्या होगा? हमने कहा x एक्सिस रिलेशन नहीं चलता, तो -tan π/4। ठीक है, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और क्या हुआ? x बराबर 2π माइनस π/4 क्या आएगा? 7π/4। नहीं, x की 2 वैल्यू निकल गई। क्या भाई, 2 निकाल लेंगे तो हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात किया है, अभी तो एक ही निकल रहा था, दोनों में मिनिमा निकला, हो सकता है कि दोनों निकले। चलिए, अब हमको x की 2 वैल्यू मिल गई। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। f'(x), सॉरी, हाँ ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ये है ना, तो cos x क्या हो जाएगा? -sin x
साइन एक्स का कॉस एक्स। चलो भाई, अब हम इसकी एफ डब्ल्यू डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 3π/4 बराबर माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस π/4 बोलो भाई, प्लस कॉस पाई माइनस π/4। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस π/4, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, साइन π/4। ये नेगेटिव होता है, माइनस कॉस π/4। इसका मान रखेंगे तो -√2 आ जाएगा। कितना? -√2। मतलब तो ये निगेटिव आया, क्या आया? निगेटिव आया ना। तो निगेटिव आया जिसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू π/4 इज क्या, पोमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज लोकल पोमा, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 7π/4 निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4 माइनस साइन 7π/4 क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस π/4 प्लस कॉस 2π माइनस π/4। दिख भी रहा है कि नहीं भैया? दिख रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। साइन क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव क्या जाए, पॉजिटिव, साइन π/4 प्लस और कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस π/4। इसका वैल्यू रखेंगे तो √2 आएगा, √2। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 7π/4 इज लोकल पोमी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो अब आप खूब मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या 3π/4 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और या 7π/4 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये जो दोनों वैल्यू जो आएंगे ये क्या होंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, पहले ये इसको नोट प्लीज। अब देखिए 8वां, बाकी करिएगा। x इक्वल टू यस इंटू √1 माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो इतना आएगा। अगर एफ डैश एक्स बराबर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का रूट बराबर हो जाएगा x/2 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी 2 माइनस 2x इक्वल टू एक्स। उधर ले जाएंगे 2 इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू व्हाट, 2/3 आ गया। अब हम इसी पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। एफ डबल डैश एक्स जब करेंगे इसका हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, फिर इसका कर देंगे। इसका करेंगे तो हमने निकाला है डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 2x माइनस 3/2 √1 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2
2/3 -3 अपॉन 2 √1 -2/3। 4/3 1/2 √1/3। ठीक है, तो 1/3/2 √1/3 मतलब ये क्या है, प्रॉप पॉजिटिव है ना ये, तो x अपॉन इक्वल टू 2/3 इज व्हाट, पोमी है ये भैया, ये लोकल पोमी। कौन सी, लोकल पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा, प्लस आएगा मिनिमा होगा, बताया गया है। तो अब ऑफ 2/3 निकाल लेंगे, इसी में मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 √1 -2/3, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/3 × 1/√3। एक काम करो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2√3/9। ये आपका हो गया आंसर। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन के पास मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। चलो भाई ठीक है, f डैश x इक्वल टू e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो f डैश x बराबर e पावर x, तो f डैश f बराबर f डैश x बराबर e पावर x। चलो f डैश x बराबर 0 रखेंगे, e पावर x बराबर 0, और e की जो वैल्यू होती है लगभग 2.3 होती है, तो 2.3 पावर x इक्वल टू 0 ये संभव नहीं है। ये यहाँ पर क्या एंड 2.3 पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, hence f dash x has no critical point। आंसर क्या होगा, hence there is no poma and pomi, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं। चलो gx बराबर log x, तो g डैश x बराबर 1/x, और g डैश x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, सो g डैश x हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, हैज फंक्शन हैज नो पोमा एंड पोमे। ठीक है, थर्ड जो है डू योरसेल्फ, खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब कई मैक्सिमा मिलेंगे आपको, कई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। इसी प्रकार से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कह रहा है, इसमें 4 क्वेश्चन फिर दिए हुए हैं, कोई एक करूँगा, 1 या 2। फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू x³ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2। चलिए भाई f डैश x क्या होगा, 3x²। f डैश x बराबर 0 रखें तो 3x² इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। चलो भाई, एक तो 2 और -2 और -2 से लेकर 2 के बीच में एक पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमको, क्या 0। क्या मिल गया, 0। तो अब हम, मेरी जो इच्छा हो रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लिया जाए। क्या कहा है, एब्सोल्यूट ना, वेरी गुड। तो सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 6x। अब f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा भैया, 0। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव, न तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इज
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, चलो या डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 पर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -2 -12 निगेटिव आ गया, दैट इज क्या निगेटिव लेस देन 0। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू -2 इज पोमा। ठीक, फिर आते हैं यह डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा ये 6x है, ये 6 इंटू 2 दैट्स 12, दैट पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक, पॉइंट 0 पे तो या डबल डैश एक्स 0 आ गया, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ 3। तो अब हमको क्या करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ना। चलो ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं, तो ये तो पोमी हो गया, सारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो f -2 पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, f -2 क्या हो जाएगा भैया -2 का क्यूब -8, -2 इज पोमा -8 f 2 का क्यूब 8 मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट अरे यार मिनिमम वैल्यू -8 कैसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, -8 मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकता है और +8 मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा एक काम करिए, खत्म करिए इसको तो बता रहा तब आंसर चेक करना। चलो तो जो हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकाले x इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब -2 और 2 पर चेक कर लेते हैं, -2 और 2 पर चेक कर लेते हैं। तो इसे f 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है f 0 क्या हो जाएगा 0। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, यहाँ तक मत करो, कुछ मत करो, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, हटाओ जाने दो। अब सीधे सीधे निकालो वैल्यू f 0 0, f -2 -8, f 2 8। बोलो भाई, अब देखो तब ये क्या हुआ एब्सोल्यूट का मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ। अच्छा तो मिनिमम वैल्यू कौन हुआ, ये तो 0 से छोटा है बाबू, -8 0 से भी छोटा है। ये क्या हुआ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तब चूल्हे भाड़ हो गया सारा, सीधा मारो इसे। चलो भाई और कौन सा हो जाए, इसी लगे हाथ। और चल दूसरा देखता हूँ, f(x) इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह का सवाल किए थे हम लोग, तो tan x बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू π/4, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/4। ओके, दे दिया x इज इक्वल टू π/4। ठीक, चलो अब डायरेक्ट लिखो, f π/4 क्या हो जाएगा, √2। ठीक, π/4 यहाँ है नहीं, f0 1 1। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ 1, ये तो 1.414 होता है, ये 1.414, तो ये क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। अरे भाई एक्सट्रीम पॉइंट्स पर चेक कर लिया हमने, 0 π/4 पर एक्सट्रीम पॉइंट पर चेक ही करना होगा अगर उसमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो एक तो हमने एक क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से निकाले हम लोग, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख करके, इसके बाद ये एक्सट्रीम पॉइंट्स को ले लिया हमने, 3 पर निकाल लिया। तो इसमें न्यूनतम मान कितना है 1, अधिकतम मान कितना है 1। मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना बेटा, ये 1 से लेकर के इसका अगर रेंज निकाला जाए इसका, तो 1√2 ऐसे आएगा। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा इसका आंसर तो चेक कर ले बेटा। यहाँ भैया गलत कर दिए हैं, 0 से पाई होगा। चलो एफ पाई, यहाँ π/4 लिख दिया, गलती किया हमने, तो बराबर क्या हो जाएगा, cos sin पाई प्लस cos पाई बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो ये नहीं होकर के ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये भी आंसर सही था बेटा, पहले वाला जब π/4 लिख दिए तब तो 1 ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पाई है, आंसर नहीं मिल रहा था। देखे तो एक कोई यहीं पर लिखने में गड़बड़ी कर दिया था हमने, एक्सट्रीम पॉइंट चेक करना था। ठीक है, ये हो गया, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक if the profit function is given by, profit function px is equal to दिया हुआ है 41 minus 72x minus 18x स्क्वायर। चलो भाई, तो p डैश x निकालेंगे पहले, इसका 0 हो जाएगा, इसका -72 हो जाएगा, -2836x हो जाएगा। ठीक है, तो p डैश x इज इक्वल टू व्हाट, 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो p डबल डैश x निकालता हूँ यार, p डबल डैश x क्या हो जाएगा, -36। ठीक है, तो p डबल डैश x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, -36, दैट्स नेगेटिव। ठीक है, एनी वैल्यू कह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू मिल, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, क्या है 2, क्या मिल गया है 2। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 क्या है बताओ, पोमा, क्या है पोमा। हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो P2 निकाल लेते हैं, 41 -72 इंटू 2
गलत है, यहाँ -2 होगा, -2 होगा, इंटू -2 इंटू 18 2 2 4, तो हल करके निकाल लो, यही मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नोट प्लीज। सातवां आप ही को करना है, थोड़ा सा सरल करके दे रहा हूँ। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x पावर 4। fx बराबर है 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, इंटरवल दिया हुआ है क्या 0-3, मतलब इस पर और इस पर भी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 4×3 12x क्यूब, 8×3 24x स्क्वायर, धन 24x माइनस 48। ओके, ये बेटा इसमें क्या कॉमन है, 12x स्क्वायर कॉमन है, तो अच्छा जाने हटाओ। तो अब एफ डैश एक्स इसका 0 रखता हूँ, तो इतना बराबर 0 होगा, इसमें 12 कॉमन ले लेता हूँ, 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इसका 0, या x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इसका 0, 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 2। गुड, इसमें क्या कॉमन है जरा देखो तो, x स्क्वायर x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन है 2, x माइनस 2 इसका 0, x माइनस 2 फिर x स्क्वायर प्लस 2 ना बराबर 0। इफ x माइनस 2 बराबर 0 देन x इज इक्वल टू 2। ओके, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। इफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2। ठीक है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक मान है। अब एक काम करो बेटा, या 2 पर वैल्यू चेक कर लो, या 0 पर कर लो, या 3 पर कर लो। इसमें जो सबसे अधिक हो वो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे कम है वो मिनिमम वैल्यू है। नोट इट प्लीज। बेटा बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट पॉइंट्स इंटरवल 0 to 2π does the function sin 2x attain its maximum value? Yes, why not? इसका रेंज ही है +1 -1 और सब 2π में ही घूमता रहेगा। चलो भाई थोड़ा सा यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ π, यहाँ 3π, यहाँ 2π। ओके, चलो एक यूनिट सर्किल ले लेता हूँ 1, तो 1 0 माइनस 1 0, इसका 0 1, इसका 0 -1, सॉरी हाँ 0 -1। ठीक है, चलो ठीक है। तो fx बराबर कितना दिया है साइन 2x, f डैश x बराबर क्या हो जाएगा cos 2 cos 2x। ठीक है, अगर f डैश x बराबर 0 रख दें तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0 ना, cos 2x इज इक्वल टू 0। तो और cos 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 2x इक्वल टू cos 0 डिग्री। नहीं यार,
कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 2, ठीक ना। तो 2x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4, एक मान निकल गया। अब कह रहा है कि पाई बाई 4, जब यहाँ पाई बाई 4 लिखेंगे, ध्यान दो पहले, जब साइन 2 इंटू पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 2 बराबर 1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1, अब मिनिमम वैल्यू साइन एस की -1, ये आप जानते हैं क्योंकि इसका रेंज ही क्या है -1 to 1, साइन एस कॉस एक्स दोनों का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम वैल्यू, अब दुनिया भर का तामझाम फैला हुआ फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, तो लेकिन एट व्हाट पॉइंट्स का है, किन किन बिंदुओं पर। चलो भाई, किन किन बिंदुओं पर, 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि इंटरवल 2 पाई है ना, तो कहाँ कहाँ पर इसको ले भाई, पाई बाई 4 पर कहाँ है, क्योंकि 2 पाई के अंदर ही रहना है, 0 से 2 पाई के बीच में हमको जाना है, 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज हमको निकालने हैं हमको, ठीक है। ये काम करते हैं, थोड़ा सा चालाकी कर जाए, बड़ा बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये 0 है ना, अच्छा काश कहाँ 0 है, जरा देखो तो। कोऑर्डिनेट होता है cos x sin x होता है, cos x sin x, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, हमने कहा था आप देख लीजिए वीडियो, cos x sin x, cos x sin x। चलो भाई, तो यहाँ तो cos x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहाँ पर cos x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 है। चलो ठीक है, तो 2x बराबर का हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 पर 0 है, 3 पाई बाई 2 पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और कहाँ 0 है, हाँ भाई 2 पाई से तो अच्छा रुके रहो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, अभी तो पाई भी नहीं पहुंचा ये, x पाई भी नहीं पहुंचा। चलो भाई, यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, यहाँ 2 पाई पर तो cos की वैल्यू 1 है, cos की वैल्यू कितनी है 1, और साइन की वैल्यू 0, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचते हैं, तो 2 पाई में पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ भी cos 0 है, तो 5 पाई बाई 2, ठीक है। फिर इसमें 5 पाई बाई 2 में फिर एक पाई जोड़ दो, पाई, क्योंकि यहाँ पर cos x वैल्यू 0 है, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई 7 पाई बाई 2, हाँ 7 पाई बाई 2। चलो भाई 2 पाई जाओ, x की वैल्यू 2 पाई जगह नहीं होनी चाहिए, तो 3 पाई बाई 4, यहाँ 2x की वैल्यू है सब, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 का भाग दे देंगे, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, तो 7 पाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 पाई से कम ही है, बस इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ये x की वैल्यूज है, क्या। तो अब हमको ये चेक करना है कि क्या इस मान पर x के इन मानों पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। चलो भाई, ये तो मैं खुद समझ रहा था, आप समझने के लिए मैं नहीं बनाया था ये,
तो मैं कहाँ तक रटूंगा, मैथ रट के नहीं लगाई जाती, ठीक है। अगर रट्टाफिकेशन तो गया मैथ। चलो भाई एक काम करता हूँ, अगर x की वैल्यू आ गई, क्यों डायरेक्ट यहीं चेक करें, यहीं वैल्यू कितनी होगी, क्या एफ डब्ल्यू डैश एक्स चेक करेंगे। एफ डब्ल्यू डैश सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कि किन किन एक्स के किन किन मानों पर साइन 2x जो है क्या है मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है। ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्ट लिखा जाए, ठीक है, डायरेक्ट लिखा जाए। अच्छा चलो, अब एफ पाई बाई 4 बराबर साइन 2 इंटू पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 2, दैट्स व्हाट 1। हम लोग जान रहे हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। फिर एफ 3 पाई बाई 4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 बराबर साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर 3 पाई बाई 2 पर 0 माइनस 1 बराबर क्या हुआ, माइनस 1 क्या हुआ, 3 पाई बाई 2 है ना ये, 3 पाई बाई 2 तो कॉस 0 साइन माइनस 1। चलो ठीक है, कहेंगे सर सूत्र नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब, तुम भी करो ऐसा जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर एफ 5 पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 2 कर 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 तो 5 पाई बाई 2 5 2 पाई, यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, यहाँ 0 1 बराबर 1 बराबर 1, 2.5 पाई नहीं यार, 2.5 पाई, हाँ 2.5 पाई तो यहीं पहुँचेंगे, यहाँ पर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर 1 होता है। चलो फिर या 7 पाई बाई 4 बराबर साइन 7 पाई बाई 2 3.5 2 और 1.5 2 और 1.5 तो ये तो ये 2 हो गया ना, दुई पाई, यहाँ क्या हो गया 3 पाई और पाई बाई 4, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, हाँ यहाँ आ गए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो कहने का मतलब कहाँ पर 1 मिला है, पाई बाई 4 पर 1 और 5 पाई बाई 4 पर 1, इन दोनों पर क्या है -1 है। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। भाई 0 से 2 पाई इंटरवल में है, एक ही चक्कर लगाने के लिए कहा था। तो चलो भाई 5 पाई बाई 4 देखो 2 पाई से कमी है, नोट कर ले प्लीज।